हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, आज हम पेपर सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल का पेपर नंबर 24871। इसके जो 25 क्वेश्चन हैं, क्या लॉजिक है, कैसे किस तरीके से आपने किए हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसका लॉजिक आज हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। एम्बेडेड फिगर के बारे में बोला गया और ये बोला गया घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये वाली सेम आकृति हमें किस में दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे ए बी सी और डी में, तो मुझे पता है कि यहाँ पर डी में दिखाई दे रही है। देखो कहाँ पर है डी में ये आकृति, किस तरीके से ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से करते हुए ये आकृति हमें दिखाई दे रही है और यही तो आकृति हमें पता करनी थी। तो किस में आकृति अंतर्निहित है, आंसर जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में अगर हमें त्रिभुज काउंट करने हैं तो देखो एक बच्चों, इसका ध्यान रखना, छोटे छोटे जो पार्ट है उससे मिलकर के हमें यहाँ पर त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। एक तरीका ये होता है, अगर इस तरीके से कोई कटिंग आपको मिल जाए और बीच में यहाँ पर दे रखा है तो 1 2, इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 2, ये ट्रिक होती है। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे बताओ, देखो त्रिभुज काउंट करने, ऐसी आकृति क्या बताओ, ये वाली आकृति मिल रही है क्या, तो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। और मुझे बताओ, काउंटिंग करना है, ये 4 हो गए और ये बड़ी वाली क्या हो गई, 5 हो गई। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 5 बन गए। इधर वाली आकृति में देखना, देखो ये कितने बन गए, 1 ये बन गया, ये 2 बन गया, तो 2 एक्स्ट्रा और बन गए, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। अब किस तरीके से देखो, एक आकृति ये बनी है, एक आकृति ये बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 और एक्स्ट्रा हो गए। अगर यहाँ से त्रिभुज देखेंगे, देखो बड़ा वाला एक त्रिभुज तो ये है और एक बड़ा वाला पूरा का पूरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 और हो गए। तो अभी तक टोटल कितने आ गए, 3 5 5 आ गए, 5 है 2 7 7 और 2 9 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 11। अगर और भी काउंट करेंगे, देखो ये वाली जो आकृति है वो कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ से देखना बच्चों, ये वाला जो त्रिभुज है ये मैंने काउंट नहीं किया, 13 ये हो गया और ये वाला एक्स्ट्रा और हो गया। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे, इसमें 14 होंगे। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो सीरीज अगर आप देख रहे हो ना, 106 106 108 ये धीरे धीरे चल रही है। उसके बाद अचानक से ये कम हो गई, कौन सा है, 36 है, फिर 40 है और फिर क्या है, 8 है। मतलब एक बार सीरीज क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है। उसके बाद अचानक से उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो किस तरीके से हुआ, आप यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर 106 से 108 ये कितना हो रहा है, प्लस के 2 हो रहे हैं। 36 से 40 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, प्लस के 3 हो रहे हैं, प्लस के 4 हो रहे हैं। ऑल्टरनेट देखना है इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो 108 से 36 दे रखा है, तो यहाँ पर कितने हो रहे, डिवाइड बाई 3 हो रहे हैं। तो हमें पता चल गया 4 3 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। और ये ऑल्टरनेट चलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड कर रखा है, फिर प्लस कर रखा है, फिर डिवाइड कर रखा है, फिर प्लस कर रखा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा और क्या है, 5। और हमें पता है 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब आगे क्या हो जाएगा, प्लस के आएंगे और प्लस के कितने होंगे, 6 होंगे। तो 8 + 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें ये चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई जो है इसकी जगह क्या करोगे, प्लस, माइनस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवाइड की जगह क्या करोगे, माइनस। ये वाले साइन जो ऊपर मैंने लगाए हैं, बस इसी के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले डिवाइड होगा, तो मुझे बताओ ये 84 अगर 12 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक जो नंबर आ गया, 7 × 9 कितना हो गया, 63 हो गया, 63। ये 55 है और ये 63 और ये माइनस का है। तो मुझे बताओ 55 और 63 यहाँ पर क्या बना, अल्टीमेटली इक्वेशन ये बनी है 55 55 + 63, उसके बाद में माइनस का क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 5 3 8, 5 6 कितने हो गए, 11, और माइनस करेंगे कितना, 26। 8 में से 6 गया 2, 11 में से 2 गया कितना, 9। तो आंसर आएगा 92। क्या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, हाँ ए मिल रहा है। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन 92। अगला क्वेश्चन देखना,
मिरर इमेज का आ गया और इक्वेशन में बोला गया दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण को mn रखने पर बनेगा। mn पर रखोगे, मुझे होता है यहाँ पर अगर दर्पण रखोगे तो ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, और ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाता है, टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होते। तो सबसे पहले किसका बनेगा, 5 का बनेगा, 5 का इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये देखो अपने पास में इसमें B और D में तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ऐसा कैसा ही है। उसके बाद में किसका बनेगा, V का बनेगा, और V में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर V ऐसा कैसा, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो आंसर क्या चला, इसमें सॉरी इसमें की जो है इसमें A में चेंजेस हो रहा है, किसमें चेंजेस हो रहे हैं, A में, तो A वाला आंसर नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा, C ऑप्शन। क्यों, देखो मैंने बताओ ये वाला अगर इन्होंने रखा है मतलब ऊपर वाला भाग नीचे आ रहा है और नीचे वाला भाग किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये होता है ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल और केवल दो यहाँ पर जो एलिमेंट जो दे रखे हैं इन्हीं का दर्पण प्रतिबिंब निकाल के मैंने बाकी सब ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। 6 नंबर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह को चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में 3 में किसी न किसी तरीके से समानता है, उनका एक समूह बनेगा। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो समानता नहीं पाई जाएगी, उसे हमें अलग करना है, उसे हमें आंसर के रूप में देना है। अगर आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है ना ऑप्शन में, ये क्या है, अपोजिट लेटर के, एफ का अपोजिट लेटर यू, एच का अपोजिट लेटर एस, फादर अंकल हनी सिंह, ए टू जेड चेन्नई एक्सप्रेस, अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन, मालवीय नगर, एम एन का मतलब मालवीय नगर, एल ओ का मतलब लव। लेकिन यहाँ पर देखोगे, देखो ये वाला तो अपोजिट लेटर है, लेकिन y और c का अपोजिट लेटर नहीं होता, क्योंकि y का अपोजिट लेटर होता है b और c का क्या होता है, x होता है। तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अगर ये वाली जो सीरीज दे रखी है वो लेटर सीरीज है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है। जो बाकी वाले है उसमें देखो फर्स्ट लेटर देखना, ओ का कितना है 15, आर का नंबर होता है 18, यहाँ पर कितना है 21। सब में क्या चल रहा है, 3-3 का डिफरेंस है, 15, 18, 21। तो यहाँ पर पीछे आएगा तो पीछे मुझे बता 15 से पहले क्या आएगा, -3 करोगे तो 12, और आई का देखो नंबर कौन सा है 9। इसका मतलब जो यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, जो 12 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे कौन आता है, एल आता है, कौन आता है, एल। इसका मतलब सी और बी तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। सेकंड लेटर देखना, सेकंड लेटर यहाँ पर टी का कितना है 20 है, वी का 22 है, यहाँ 24 है, इसका 2-2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 20 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, और 18 पे क्या आता है, आर आता है, क्या आता है, आर। इसका मतलब आंसर आ चुका है 2 लेटर के अकॉर्डिंग, आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन, LRY। 8 नंबर देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। एम्बेडेड फिगर का आ गया, तो ये आकृति देखो किस में दिखाई दे रही है आपको। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये सेम आकृति मुझे किस में दिखाई दे रही है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आकृति आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन ही होगा। अगला देखो 9 नंबर, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। कथन दे रखे, कथन कितने हैं, 3 हैं और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इनका क्या बनाना, वेन डायग्राम। क्या बोला गया है, कुछ गुलाब क्या है, फूल है। किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, देखो कुछ गुलाब, ये गुलाब और ये क्या हो गए, फूल हो गए, और ये क्या हो गए, फूल। ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम। सभी कलियां गुलाब है, इसका मतलब सारी की सारी कलियां किसके अंदर आएगी, गुलाब के अंदर। और सभी लिली क्या है, फूल है, इसका मतलब सारी की सारी लिली किसके अंदर आएगी, फूल के अंदर। इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, कुछ कलियां लिली है, कलिया और लिली का कुछ पार्ट कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो फर्स्ट वाला आंसर तो क्या हो गया, कंक्लूजन तो रॉन्ग है। सेकंड कंक्लूजन क्या दे रखा है, सभी फूल कलियां हैं। मुझे बताओ फूल यहाँ पर, कली यहाँ पर, फूल और कली का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों के दोनों रॉन्ग है, आंसर जाएगा डी ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड कथनों के अनुसार है। अगला देखो, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। ग्रुपिंग एनालॉजी है, आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है। देखो रिलेशन क्या बन रहा है, हमें पता है ये नंबर बड़ा हो रहा है इन पास वाले नंबर से, किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा जो 59 है वो 23, दोनों को क्या किया गया, ऐड किया गया है,
और ऐड किया गया तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 3 12 हो गए, 5 2 7 और ये कितने हो गए, 8 हो गए। और जो नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या मिल रहा है, 246 मिल रहा है, बीच वाला नंबर मिल रहा है। ये वाला लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। किस तरीके से मुझे बताओ, जो यहाँ पर नंबर है कौन कौन से, 68 प्लस 32, इन दोनों को ऐड करने के बाद में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 300। मुझे बता मिडिल में 300 ही है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट किस में अप्लाई हो रहा है, आप ये देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, देखो किस तरीके से करना है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। 2 और 1 कितना आएगा, 3, और 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक मुझे क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या दे रखा, 8, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। इसका देखना, यहाँ पर देखो 7 और 5 कितने, इकाई का अंक देखना कितना आएगा, 12, 12 का मतलब 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक कितना मिलना चाहिए, 6, यहाँ पर कितना 8, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो 2 और 9 कितने, 11, 11 का मतलब इकाई का अंक 1 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मिल रहा है। ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर देखो इकाई का अंक देखना, 3 और 1 कितने हो गए, 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 9 है। डी भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई के अंक से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 27 3 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 343 7 से संबंधित है। अब 343 जो है वो 7 का क्यूब है, और 3 का क्यूब कितना है, 27 है। तो क्वेश्चन में बोला गया 1331 किससे संबंधित होगा, 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, और 11 के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखो, अगेन क्या आ गया, mn पर दर्पण को रखा जा रहा है, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो सबसे पहले किसका बनेगा, y का, और y में तो कोई चेंजेस होने नहीं है। आगे किसका बनेगा, z का बनेगा। अब देखो z में ये वाला भाग जो है बाईं तरफ है, इधर आ जाएगा दाईं तरफ, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, देखो c वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये दोनों b और d आ रहे हैं। अब आगे देखो r जो है, r का कैसे होगा, जो दायां वाला भाग है वो किधर आ जाएगा, बाएं तरफ, a में दिखाई दे रहा है, b में भी और d में भी। r के बाद में किसका दिखाई देगा, p का, r के बाद में p का, और p का इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर p है, यहाँ पर यहाँ तो h है, तो d भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में h का h दिखाई देगा, h का दिखाई देगा, तो कि यहाँ पर किसका है, w का है, इसका मतलब आंसर आ चुका है क्या, ए आंसर, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में 4 को 6851 लिखा जाता है, 4 को 5981 लिखा जाता है, तो k का कोड बताना है। अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे ना तो कॉमन क्या आ रहा है, FOR, यहाँ पर भी क्या है, FOR, 3 लेटर कॉमन आ रहे, तो 3 कोड भी समान होंगे। कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, देखो 8 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 6 बचा हुआ, वो कोड किसका होगा, k का होगा। यहाँ पर 9 बचा हुआ, 9 कोड किसका होगा, g का होगा। और क्वेश्चन में बोला गया k का कोड बताना, तो k का कोड क्या जाएगा, 6 होगा, आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, यदि a का अर्थ डिवाइड दे रखा है, b का अर्थ मल्टीप्लाई है, c का अर्थ प्लस है, d का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आगे, इसको सोल्व करते हैं। तो b की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, d की जगह क्या है, माइनस, a की जगह क्या है, डिवाइड, और c की जगह क्या है, प्लस, यही तो है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 22 को तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मुझे बताओ 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 182। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर 182, ठीक है 182। देखो इसको अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर बना 182, उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पर कितना है, 2 है, उसके अंदर प्लस है, और कितना है, 8 है। और 182 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 180, और प्लस के 8 करूंगा तो कितना आएगा, 188 आएगा। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ बी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, 11 नवंबर 2009 को बुधवार था, तो 17 नवंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना मैं क्लास में आपको करवाता हूँ। किस तरीके से बोला गया, आपको ये बोला गया 11 जो नवंबर है 2009, और इसको दे रखा है वेडनेसडे, दे रखा है बुधवार है। तो क्वेश्चन में बोला गया 17 नवंबर 2013 को बताना है।
ये पता करना है। देखो 2 पार्ट में डिवाइड करो, 11 से 17 में जा रहे हो मतलब आगे वाले दिन में जा रहे हो। नवंबर महीना समान है लेकिन 11 से 17 में जा रहे हो तो आगे जा रहे हो, तो आगे का मतलब विषम दिन जो भी आएंगे वो क्या होंगे प्लस। ओड डे क्या करोगे प्लस करोगे। कितने दिनों का अंतर आ गया, 6 दिनों का अंतर आ गया। और 6 दिनों में अल्टीमेटली ओड डे भी कितना है, 6 ही होते हैं। यहाँ पर देखो 2009 से 2013 में जा रहे हैं तो आगे वाले वर्ष में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर ओड डे निकालना है, विषम दिन निकालना है, तो विषम दिन देखो कितने सालों का अंतर आ गया, 4 सालों का अंतर आ गया। प्लस इन 4 सालों में लीप वर्ष कितना है, अगर आप देखोगे तो केवल एक लीप वर्ष आ रहा है, कौन सा, 2012 आ रहा है, तो एक लीप वर्ष। तो अल्टीमेटली यहाँ पर विषम दिन कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5। इधर कितने थे, 6 थे। इसका मतलब प्लस के 6 प्लस के 5, तो टोटल कितने हो गए 11। और मुझे पता है 11 नहीं होता तो 11 में 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना निकाल लोगे, 4। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 4 करना है। क्या करना है, प्लस का करना है, तो वेडनेसडे में प्लस के 4 करो और प्लस के 4 करोगे तो आंसर आएगा संडे। और क्या मुझे बताओ ऐसा ऑप्शंस दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, कौन सा है, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अगर ये सीरीज आपको देख रहे हो तो सीरीज में क्या है, अल्टीमेटली हो कुछ नहीं रहा, जस्ट डबल हो रहा है। देखो यहाँ पर जो मुझे बताओ, यहाँ से देखना, यहाँ से अगर मैं करूँगा तो डबल होके माइनस के 10 हो रहे, डबल होके माइनस के 10। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है पूरा, यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी करोगे, लगभग क्या हो रहा है, डबल होकर के -10, मतलब 2 से मल्टीप्लाई -10। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 288, 278 दे रखा है, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई -10। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई -10, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या करोगे, इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और -10 करोगे। अब आप ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 546 को, तो मुझे होता 500 से तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 46 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 1092 और माइनस के 10 किए, मुझे बताओ 1092 में अगर माइनस के 10 करूँगा तो क्या मिलेगा, 1082 मिलेगा। क्या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ डी है, आंसर क्या आएगा, डी। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस के 10 है। आगे देखो, यदि A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ मल्टीप्लाई है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 338 होगा। अब देखो इसको यहाँ पर देखते, अब ऑप्शंस के थ्रू करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है 17 में, देखना D की जगह क्या रख दिया, माइनस। उसके अंदर B की जगह फर्स्ट वाले ऑप्शन को दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, A की जगह क्या है डिवाइड, और C की जगह क्या दिखाई दे रहा है प्लस। इसका देखते हैं क्या रिजल्टेंट आता है। सबसे पहले डिवाइड, 80 को 4 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आया, 20 आया। और 20 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 220। क्या आएगा, 220। और 220 किसका बना है, माइनस का बना है। माइनस का 220 है और प्लस के कितने हैं, 32 और 6 38। माइनस के 220 और प्लस के कितने हैं, 38। तो ये वाला तो कभी नहीं बनना, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। 338 लेके आना है। आगे वाले बी ऑप्शन में देखो, सी की जगह क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। डी का मतलब क्या, माइनस। ए का मतलब क्या है, डिवाइड। और बी का मतलब क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। ऐसा ही है। सबसे पहले डिवाइड किया मैंने, 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने, 4 से डिवाइड किया तो कितना है, 20 आया। 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 120 आया। 120, ये 120 है। अब यहाँ पर देखो 32 + 11 - 120, 32 + 11 - 120, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो 338 तो आ ही नहीं सकता, तो बी आंसर नहीं होगा। सी पे आते हैं, ए का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड। अब आप यहाँ पर देखो 32 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब ये नंबर तो आना ही, पॉइंटों में आंसर आएगा। सी नहीं आएगा, आंसर क्या जाएगा, डी आएगा, क्योंकि 3 एलिमिनेट हो चुके हैं तो डी आंसर जाएगा। देखो इसको मैं एक बार वापस क्रॉस चेक करके बता देता हूँ। बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। डी का मतलब क्या है, माइनस है। ए का मतलब डिवाइड है। और सी का मतलब क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। सबसे पहले डिवाइड होगा तो मुझे होता है इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, क्योंकि 80 को 4 से कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 11 दूनी 22, 2 और 11 और 33 और 2 कितना हो गई, 35। यहाँ पर क्या दे रखा, माइनस, तो माइनस आ गया। इसका रिजल्टेंट आ गया, प्लस का क्या दे रखा है, 6। तो 352 और 6 कितना हो गया, 358 हो गया। और 358 में से 20 माइनस करोगे तो 338 ही मिलेगा। आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला देखो, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो ये जो सीरीज है ना, इसमें देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये सीरीज क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका नेचर क्या है, धीरे धीरे बढ़ना।
मतलब डिफरेंस हो सकता है। अगर आपने यहाँ से यहाँ पर देखा तो कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और 1, 111 प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 111 प्लस। यहाँ पर भी देखोगे तो 111 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखोगे 111 ही प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 111 प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस के 111 होगा। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 8, 3 और 6। आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर? आगे देखो, इस प्रश्न में शब्द युग्म है जिनका एक दूसरे से निश्चित संबंध है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें समान संबंध नहीं है। क्या संबंध बोला गया? ध्वस्त करना और मरम्मत करना, डिमोलिश एंड रिपेयर, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट वर्ड है। ध्वस्त करना और रिपेयरिंग करना एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट वर्ड है। अब यहाँ पर देखो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है निंदा करना और प्रशंसा करना, निंदा करना और प्रशंसा करना। आगे देखते हैं, ये दे रखा है परिणाम और नतीजा। सेकंड नंबर क्या दे रखा है? परिणाम और नतीजा, दोनों एक ही चीज़ है। परिणाम और नतीजा तो एक ही चीज़ है। ये तो विलोम शब्द हो गए, निंदा करना, एक निंदा करना और एक और प्रशंसा करना। आगे दे रखा है बांधना और मुक्त करना, ये भी विपरीत शब्द हो गए। अटल और लचीला, ये भी क्या हो गए? विपरीत शब्द हो गए। तो कौन सा विपरीत शब्द नहीं है? सेकंड नंबर नहीं है। सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। क्लियर? अगला देखो, यदि नीचे की दी की सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो एन के विपरीत फलक पर, और मैंने आपको बताया विपरीत फलक निकालने का तरीका क्या होता है? एकांतरित फलक। एन का पता करना, तो एन का एकांतरित फलक कौन है? एम है। क्वेश्चन में एन के विपरीत फलक पूछा गया तो कौन सा आएगा? एम आएगा। एम के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी। 11 नंबर देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर KLOQ NORT से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। उसी प्रकार HILN KLOQ से संबंधित है। क्या लॉजिक है? अगर देखोगे यहाँ पर K का नंबर होता है 11, L का होता है 12, O का होता है 15 और Q का कितना होता है 17, N का 14, O का 15, R का 18 और T का कितना है 20। देखो 11 से 14 हो रहा प्लस के 3, 12 से 15 प्लस के 3, 15 से 18 प्लस के 3, 17 से 20 प्लस के 3। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बोला गया है? प्लस के 3 कर रखे। यहाँ पर भी देखोगे H का 8 होता है, प्लस 3 करोगे 11, 11 पे K, I का 9 होता है, प्लस के 3 के 12 पे L, L का क्या होता है? 12 होता है, प्लस के 3 के 15 पे O, N का 14 होता है, प्लस 3 के 17, 17 पे कौन आएगा? Q। इसका मतलब इसमें भी प्लस के 3 हो रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस के 3 करोगे। यहाँ पर देखो PQTV, इसमें प्लस के 3 किए तो P का नंबर होता है 16 प्लस 3 19, 19 पे क्या आएगा? S। Q का होता है 17 प्लस 3 किया 20, T का 20 होता है, प्लस के 3 किया 23, 23 पे क्या आएगा? W, और V का 22 होता है, प्लस के 3 के 25, 25 पे क्या आएगा? Y। HTWY कौन सा ऑप्शन है? B। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। देखो क्या फैमिली ट्री बनेगी। ये बोला गया M एंड N का मतलब है MN का बेटा है। एट द रेट ऑफ का मीनिंग क्या दे रखा है? ब्रदर दे रखा है। डॉलर का मतलब फादर है। एस का मीनिंग मदर दे रखा है। इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? A B $C एट द रेट ऑफ D एंड E, और रिलेशन E और A का पूछा गया। सबसे पहले A और B में यहाँ पर फैमिली ट्री बनाते क्या दिखाई दे रहा है? हैज दिखाई दे रहा है, और इसका मीनिंग क्या है? मदर है। कौन मदर है? A मदर है किसकी? B की। तो इस तरीके से मैंने फैमिली ट्री बनाई। B और C में डॉलर दे रखा है। डॉलर का मतलब फादर है। कौन फादर है? B फादर है किसके? C के। तो C नीचे आ गया। C और D में एट द रेट ऑफ दे रखा है। एट द रेट ऑफ का मतलब क्या दे रखा है? ब्रदर है। कौन ब्रदर है? C ब्रदर है किसका? D का। तो ये दोनों के दोनों संतान किसकी हो गई? B की। D और E में क्या दे रखा है? एंड दे रखा है, और एंड का मतलब क्या दे रखा है? सन दे रखा है, बेटा है। कौन बेटा है? D बेटा है। किसका है? E का है। एक बार तो B का भी हो रहा है, और E का भी कब होगा? जब E कौन होगी? इसकी वाइफ होगी। कौन होगी? वाइफ। क्वेश्चन में बोला गया E का A से क्या संबंध है? E का बताना। A से तो मुझे होता है A का बेटा और बेटे की पत्नी है, और बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? डॉटर इन लो कहलाती है, पुत्रवधू कहलाती है। ऑप्शन में देखा पुत्री का पति, पुत्र की पत्नी, तो आंसर क्या जाएगा? पुत्र की पत्नी। और पुत्र की पत्नी ही क्या कहलाती है? डॉटर इन लो, पुत्रवधू। अगला क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला गया? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? मुझे बताओ। फर्स्ट लेटर देखना, x का कितना है? 24, A का 1 भी होता है और 27 भी होता है। B का कितना है? B का कितना होता है? 4, और G का कितना होता है? 7। अगर आप देखोगे 24 से 27 प्लस के 3 हो रहे हैं, फिर 1 से 4 प्लस 3 हो रहे हैं, 4 से 7 प्लस के 3 हो रहे हैं, तो आगे भी प्लस के 3 करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 पे कौन आता है? G आता है।
और जे के अकॉर्डिंग मुझे बताओ सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। सेकेंड लेटर देखना वी का कितना है 22 है, इसमें सेकेंड लेटर वाई का कितना है 25 है तो प्लस के 3, यहाँ पर बी का देखो 2 भी होता है और 28 भी होता है, यहाँ पर प्लस के 3 हो रहे हैं और 5 यहाँ पर प्लस के 3 हो रहे हैं, तो आगे भी प्लस के 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 और 8 पे कौन आता है एच आता है। इसका मतलब सेकेंड लेटर क्या मिलना चाहिए एच मिलना चाहिए, इसका मतलब आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, 36 दिन बाद रविवार होगा तो आज कौन सा दिन है, बाद होगा पहले पूछा गया, इसका मतलब रविवार में से माइनस करेंगे 36 दिन बाद, मतलब मान लो आज रविवार, आज के बारे में नहीं पता और ये बोला गया 36 दिन बाद क्या है रविवार है, और इसका मतलब अगर आज का दिन निकालना हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो 36 में ओड डे कितने आएंगे, कितना आएगा 7 का भाग 2, शेषफल कितना आएगा 1 ही तो आएगा। अब ये रविवार है, अगर मैं यहाँ से रविवार से आज में आऊँगा तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, और रविवार में अगर मैंने माइनस किया तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा शनिवार आंसर आएगा, और शनिवार के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको, तो शनिवार के लिए कौन सा ऑप्शन है सी। लास्ट क्वेश्चन देखें, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। नॉन वर्बल सीरीज है, आप देखो यहाँ पर देखोगे ना ए बी सी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला जो है ना इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ऐसा कैसा ही है, लेकिन ये वाला जो है आगे वाली आकृति में कैसे हो गया, पहले यहाँ पर मान के चलो ये जो है ना घड़ी के हिसाब से भी देखोगे तो ये 3 पे है, अगली आकृति में किस पे आ गया 6 पे आ गया, अगली आकृति में 9 पे आ गया, इसका मतलब आगे वाली आकृति में किधर आ जाएगा 12 पर आ जाएगा। ये तो पहले ऐसे था ही और वापस आ गया, इसका मतलब इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बी है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसके लॉजिक समझ में आए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ उसी अप्रोच को आप भी यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।